हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोगों का फिर अगला लेक्चर है अकाउंटेंसी का ही है, बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कवर करेंगे सारे टॉपिक को, क्या क्या कवर करना है ये चीज़ें हम आप लोगों को बता देते हैं। फिर बता रहे हैं जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं उतना ही आप लोग देखिए, सारी टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से ये टॉपिक कवर अप करते हैं। तो देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज़ें इस लेक्चर में हम जानते हैं। ठीक है, इस लेक्चर पर काम किए हैं आप लोग। देखिए फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट पे काम किए। फाइनल अकाउंट को एक बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग जानते हैं हर एक बिजनेसमैन का एक एट द एंड ऑफ द ईयर एक पर्पज़ ये होता है कि फाइनल अकाउंट बनाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अपने बिज़नेस का ये हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानें। ठीक है, तो अब फाइनल अकाउंट में जो है 3 तरीके का आते हैं। पहला जो है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पहले जान लीजिए। सबसे पहले ट्रेडिंग का थोड़ा सा मैटर हम लोग जान लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, लेफ़्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। तो लेफ़्ट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन सा एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा बिजनेस का सारी चीज़ें दिखाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक केवल दिखाया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से पता क्या चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन डेबिट एंड अनदर क्रेडिट। डेबिट साइड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और जो हम लोग पता करते हैं क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अकाउंट बोला जाता है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, एक बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको अकाउंट बोला जाता है। ये जो बैलेंस शीट होता है इसको एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है, इसको अकाउंट नहीं बोला जाता बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटी, राइट साइड एसेट लेफ्ट साइड लायबिलिटी और ये बताता होता है। और इसलिए बनाते हैं ताकि एग्जैक्ट एसेट्स और लायबिलिटी हमें आसानी से पता चल सके। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कई बार क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल पूछ चुका है। अगर आप लोग कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो टॉपिक हम बताए हैं इस पर न्यूमेरिकल भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो ग्रॉस प्रॉफिट कई बार इस पर न्यूमेरिकल पूछा भी है। किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछा है हम बता देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, आप लोग पिछले 4-5 साल का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो ज़रूर न्यूमेरिकल आप लोगों को एवरी ईच ईयर मिलेगा इस पर। ये CBSE बोर्ड, CBSE और ISC बोर्ड वाले तो अच्छे से इस पर न्यूमेरिकल पढ़े होते, बट यूपी बोर्ड के लिए थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज होता है, वो यहाँ नहीं पढ़े होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल इंटू रेट ऑफ GP डिवाइड बाई 100। ठीक है, एक और फार्मूला होता है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, COGS जिसे बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला होता है एक और COGS का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोगों का लायबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है, अनअक्रूव्ड इनकम एसेट्स होता है, अक्रूव्ड इनकम एसेट्स होता है, अनअक्रूव्ड इनकम लायबिलिटी होता है। अब आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर। इतनी सारी चीज़ें हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसे बोला जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट न अर्निंग करना, उसका मोटिव क्या होता है, फर्स्ट सेंटर पे उसका क्या होता है, प्रायोरिटी रखा जाता है पब्लिक को या तो उसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। राइट, तो फिर इसके बाद ये हम लोगों का मीनिंग हो गया। ठीक, अब इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट, उसकी अकाउंटिंग अलग होगा और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग अलग होगा।
तो अब यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? कैश बैलेंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कैश बैलेंस निकालने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं इसलिए डेफिसिट एंड सरप्लस। डेफिसिट एंड सरप्लस को पता करने के लिए क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। और बैलेंस शीट में आप लोग जानते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए बनाते हैं। अब आते हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल पर। और फंडामेंटल में जो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आप लोग जानते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी बाय ऑल और एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप उसे बोला जाता है, पार्टनरशिप में ये क्या होता है? पर्सन का रिलेशनशिप बिटवीन होता है, ठीक है। और फर्म को चलाया जाता है पूरे साझेदार के द्वारा या तो किसी एक साझेदार के द्वारा, और उसमें प्रॉफिट होते हैं तो पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये चीज़ें याद रखने वाली है, मिनिमम पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932 है, ठीक है। ये तो हम लोगों का पार्टनरशिप हो गया। अब LLP पे आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? जो हम लोगों का पार्टनरशिप नहीं होता वही क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये LLP एक्ट जो है 2008 है। मिनिमम कितने होते हैं? 2 मेंबर और मैक्सिमम नो लिमिट। और लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। और यहाँ पे यहाँ पे लायबिलिटी क्या होता है? पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। और रूल अप्लीकेबल ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे पार्टनरशिप फर्म में एक क्या बनता है? पार्टनरशिप डीड बनता है, उसमें रूल एंड रेगुलेशन पार्टनर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसे एक पेपर पे लिख देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। तो अब उसमें रूल अप्लीकेबल अगर ना हो, रूल ना हो तो क्या अप्लीकेबल करेंगे? ये चीज़ें देखिएगा। ये भी पूछ चुका है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। ये चीज़ें याद रखिएगा। IOC नहीं दिया जाएगा, IOD नहीं दिया जाएगा, कमीशन और सैलरी नहीं दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म जो है उनको क्या देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अगर एग्रीमेंट जितना रहेगा परसेंटेज उतना देगा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम देगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर देख लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आप लोग जानते हैं, जितने ओल्ड पार्टनर होते हैं उस ओल्ड पार्टनर के कंसेंट फ्री से एक नया पार्टनर हमारे फर्म में आ सकता है। अगर पुराने पार्टनर में से कोई भी पार्टनर अगर एग्री ना हो तो एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में इंटर नहीं कर सकता है, यानी सारे पार्टनर की सहमति होनी ज़रूरी है। तो अब क्यों न्यू पार्टनर को हम लोग एडमिशन देते हैं? मोर कैपिटल के लिए। और हम लोगों का क्या होता है, अगर कोई नया पार्टनर उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिज़नेस चलाने के लिए तो भी एडमिट कर लेते हैं, और उसका गुडविल अच्छा है तब भी उसको ला लेते हैं, ठीक है। और राइट ऑफ न्यू पार्टनर का जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें राइट होता है, ठीक। और हमारे फर्म में जितने भी एसेट्स हैं, नया पार्टनर आएगा उस एसेट्स का वो भी क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। तो ये 2 टॉपिक कवर हो गया। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इससे पक्का 2 क्वेश्चन आता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हो तो सेक्रीफाइसिंग आसानी से निकल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है हम लोगों का। अगर आप लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हो तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो फार्मूले पे रख के निकाल लेंगे। तो बट न्यू रेशियो को निकालने के लिए 4 टर्म्स आप लोगों को बताएंगे, इसी से आना है और कहीं से नहीं आता है। तो आप लोगों को बता देते हैं, when only ratio of new partner is given in the question and other agreement is not given। केवल
ओल्ड पार्टनर का क्या दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, और उसके बाद में कोई एग्रीमेंट नहीं दिया रहेगा। दूसरे पे आते हैं, सम टाइम न्यू पार्टनर परचेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन इक्वल, यानी कुछ समय ऐसा होता है जो नया पार्टनर अपना शेयर किससे परचेस करता है, पुराने पार्टनर से इन इक्वल में, यानी इक्वल। और उसके बाद तीसरा जो है, सम टाइम द न्यू पार्टनर परचेस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर, यानी एक और न्यू पार्टनर जो होता है, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर शेयर क्या करता है, परचेस करता है। एंड लास्ट जो है, सम टाइम द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन इन फेवर ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी जो हम लोगों का न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में कुछ शेयर क्या करता है, सरेंडर करता है। तो ये 4 टॉपिक है, ये चारों टॉपिक हम क्या करेंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल बताएंगे एक एक, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इतना नोट डाउन करिए। 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक का एक एक हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे ज़रूर एक न्यूमेरिकल आता है, 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, समझाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी 2 पार्टनर हैं, केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 क्या कर रहा है, when only ratio of new partner is given in the question and other agreement is not given। तो A एंड B, तो देखिएगा A एंड B पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:3 है, और C हमारे बिजनेस में एंटर कर रहा है फॉर 1/5 के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में आप लोग जानते हैं लेट बी 1 किया जाता है, 1 माइनस जीतने के लिए आता है 1/5 पे LCM लेंगे तो 5 माइनस 1 यानी 4/5। ये रिमेनिंग शेयर हो गया, क्या हो गया, रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए बी, ठीक है, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। जो रेशियो दिया है पुराना 4/5 को 4/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5 8/25 12/25। अब A/B/C का 8/25, ठीक है, और 12/25, और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है, 1/5, ठीक है। तो अगर ऐसे कर दो, C कितने के लिए आ रहा है, 1/5, सारे का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5/25। तो A/B/C का रेशियो हम लोगों का क्या होगा, 8:12:5। ये देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को लिख देंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फार्मूला होता है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल उसी पार्टनर का निकलता है जो ओल्ड होता है। तो ए का और बी का निकलेगा, ए का ओल्ड रेशियो क्या है हम लोगों का 2/5 माइनस ए का न्यू रेशियो 8 हो जाएगा 25। LCM अगर लोगे ना तुम लोग तो 25 ही होगा, तो 5 दूना 10 और ये -8 यानी 2/25, ठीक है। ही बी का देख लो, बी का ओल्ड रेशियो हम लोगों का क्या है, बी का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 12/25। LCM लेंगे 25, हो जाएगा 15 माइनस 12 यानी हो जाएगा 3/25। तो हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो A/B का क्या हो जाएगा 2:3। यही हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, और ये हम लोगों का न्यू रेशियो। तो केस नंबर 1 में यही था, न्यू पार्टनर का रेशियो इतना दे दिया है और पुराने पार्टनर का, और कोई एग्रीमेंट नहीं दिया है। तो इस केस में इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो अब केस नंबर सेकंड पर आते हैं, केस नंबर 2 पर आते हैं, जो केस नंबर हम लोगों का 2 है। यहाँ पहले देखिए, सम टाइम न्यू पार्टनर परचेसेस अ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन इक्वल, यानी न्यू पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर से इक्वली में शेयर अक्वायर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आप लोगों के लिए लिखे हैं। हाँ, ए एंड बी पार्टनर हैं, ए एंड बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:5 है, और सी आ रहा है, सी फॉर 1/6 शेयर विच is acquire from A and B, यानी C जो है 1/6 के लिए आया है और A एंड B से इक्वली ले रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1/6 को A और B इक्वली देंगे तो 1/6 इसको आधा आधा कर दो, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/12 और 1/12, तो इतना A देगा, इतना B देगा। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ NP न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC। अब देखते हैं इस केस में कैसे होता है। A का ओल्ड रेशियो क्या है, 7/12 और B का 5/12। अब A इतना अपने में से देगा 1/12 और B भी इतना ही देगा 1/12। याद रखना केस 12, तो 7 - 1 = 6/12। और इसका जो है, इसका न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, LCM लोगे 12, 5 - 1 हो जाएगा 4/12। C कितने के लिए, 1/6 से सबका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा, नीचे इसका भी 2/12। A/2 B/C 6:4:2, यानी 2 से क्रॉस होगा 3, 2 और 1, 3:2:1 हम लोगों का रेशियो हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला देख लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताए थे, ओल्ड पार्टनर का केवल निकलता है A एंड B का, A और B का निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है 7/12 और इसका क्या है 5/12, माइनस करेंगे न्यू रेशियो यानी 3/6 और 2/6। एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 12 और 6 का, तो 7 - 6 1/12 और इसका एलसीएम 12 ही होगा, 5 - 4 हो जाएगा 1/12। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 A और B का आ गया। तो ये केस नंबर कौन सा था, केस नंबर सेकंड था। अब केस नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये अच्छे से इस तरीके का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज़रूर इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम BHU का हो, AMU का हो, ALU का हो, DDU का भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दोनों कवर कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। केस नंबर थर्ड पर आते हैं। सम टाइम द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर शेयर। ये ओल्ड पार्टनर जो है न्यू पार्टनर से पर्टिकुलर शेयर क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो केस नंबर थर्ड के लिए है, A B पार्टनर हैं। ठीक है, A एंड B पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है और C आ रहा है 3/7 के लिए। ये 3/7 जो है A से एक्वायर कर रहा है और B से एक्वायर कर रहा है। A से जो एक्वायर कर रहा है 2/7 और B से 1/7। तो सीधा सिंपल सी बात है ये, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, दे देगा ऐसे, और उसके बाद रेशियो न्यू रेशियो या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहेगा, आप निकाल लेंगे तो उसको सही कर देंगे। ठीक, तो अब A B C
ए का ओल्ड रेशियो क्या है 7/10 और बी का 3/10, ठीक है। सी कितने के लिए आ रहा है 3/7 के लिए आ रहा है, माइनस कर देंगे 2/7 माइनस 1/7, एलसीएम लेंगे तो होगा 70, तो 49 माइनस 20, इसमें से इसको माइनस करोगे 29/49 माइनस 20, 29/70। अब इसमें इसका एलसीएम 70 ही होगा, 21 माइनस हो जाएगा 11/70, राइट। हाँ, और ये डिनोमिनेटर 70 इसका भी 70 ही होना चाहिए, तो 10 से ऊपर 10 से नीचे, जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा। देखो 30/70। अच्छा देखो, हम इसलिए इतना जल्दी बता रहे हैं, मान रहे हैं सारी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं, केवल रिकॉल करना है। तो A/2 B/2 C, 29:2 11:2 और 30, ये हम लोगों का न्यू रेशियो हो गया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल ओल्ड पार्टर का निकलता है, यानी कि इसका निकलेगा ए का और बी का निकलेगा, ठीक है। तो ए का हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो देखेंगे क्या है 7/10 और बी का 3/10, और ए का न्यू रेशियो हम लोगों का क्या है 29/70, 70 के पूरे को ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 70, और बी का ऐसे निकालेंगे 11/70, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का 70 ही होगा, तो 70 है 7×7 = माइनस हो जाएगा 29, हो जाएगा 20/70, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 70 होगा, तो 21 माइनस 11 हो जाएगा 10/70। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका किसका भाई, A/B का क्या हो जाएगा 20:10, तो यानी 2:1 हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। एक केस नंबर 3 था। अब आते हैं केस नंबर 4 की तरफ, लास्ट केस है। लास्ट केस सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी से पूछे या ना पूछे लास्ट वाला केस से ज़रूर पूछता है। लास्ट केस आप लोगों का कहाँ गया, देखिए ए एंड बी पार्टनर जिनका रेशियो है 7:3, और ये जो सरेंडर कर रहा है, ये सरेंडर कर रहा है कितना, ये जो अपने पास से सरेंडर कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, और बी सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर। ये चीज़ें याद रखिए। ये ऑफ ही शेयर कहा है, तो यानी इसके शेयर में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता देते तो आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का 7/10, ठीक है, इनटू क्या करेंगे 2/7, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 दूना 14 70, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा कर देंगे 2/10, 2/10, और बी का ही ऐसे ही देख, और इसके बाद देखो पहले ए का कर दें पूरा, ये 2/10, तो अब इसका ए का ओल्ड रेशियो क्या है 7/10 माइनस 2/10, 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 10, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10, और ऐसे बी का कर दें, बी का कितना है हम लोगों का ओल्ड रेशियो
3/10 इंटू 1/7, इसमें 3/70, ठीक है। अब इसके बाद 3/70 हो गया, 3/70 हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/10 इसके शेयर में से 3/70 को माइनस करेंगे, 3/70। अब LCM 70 होगा, 21 माइनस 3 आ जाएगा 18/70, ठीक है। अब C का देख लेते हैं, C का कितना शेयर है। C A कितना दिया, 2/10। C का कितना शेयर एक्चुअल में है ये दिया ही नहीं है, तो A जितना दिया B जितना दिया दोनों को ऐड कर देंगे तो C का शेयर आ जाएगा। A कितना दिया है 2/10 और B कितना दिया है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वही दिया है 3/17। अब LCM लेंगे इसका 70, तो 7 दूना 14 प्लस 3, 17/70। अब एक चीज़ें देखिए, इसका 70 है डिनोमिनेटर, इसका भी 70 है, ठीक है। इसका 10 है, तो क्या करेंगे, उसी के बराबर कर लेंगे, 70 के बराबर। जो ज़्यादा रहता है उसी के बराबर सबको लेकर चलते हैं। तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35 डिवाइड बाई 70। तो अब A/B/C 35:18:17 हम लोगों का न्यू रेशियो हो गया। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वही चीज़ें हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो A हो गया और ओल्ड रेशियो हम लोगों का A हो गया, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो A एंड B का ही केवल निकलेगा, C का नहीं निकलेगा। तो हम लोगों का ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक। तो अभी वीडियो प्रोसीड है, आप लोग आगे देखिएगा। अभी इसके बाद नए टॉपिक फिर बता रहे हैं इस वीडियो में, और आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक।